प्लैनेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में किस प्रकार से हुआ है, इस पर आपकी जिंदगी डिपेंड करती है। जन्म कुंडली में लग्न से लेकर के 7वें भाव तक को अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में और 7वें भाव से लेकर के 12 हाउस तक लेटर हाफ में, सेकंड हाफ में डिवाइड कर दें तो ये जो गणित काम करता है, आगम ज्योतिष है, निगम ज्योतिष है। एक जो है ग्रहों के रेडिकल प्लेसमेंट से फलादेश करता है और एक ग्रह जिस तरह से लीनियर प्रोपोर्शन में प्लैनेट और राशि के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड हुए, जहाँ कहीं पर भी पड़ गए हैं उनको एक सीधी रेखा में, एक सीधी गति में और एक सीधे वृद्धि दर में फलादेश में इस्तेमाल करता है। तो लग्न भाव से लेकर के 7वें भाव तक अगर किसी के सिर्फ पाप ग्रह हैं और 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक सारे शुभ ग्रह जमा हो गए हैं, तो इस कंडीशन में जातक को स्टार्ट करने में बहुत कठिनाई होती है लाइफ की। उसकी जिंदगी की स्टार्ट काफी स्ट्रगल से परिपूर्ण रहती है और सच कहा जाए, ये सच सुनने में थोड़ा कठोर है, लेकिन जातक सरवाइव नहीं कर पाता है, अर्थात अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो मैंने आपको योग बताया, इस योग में चंद्रमा का बहुत महत्व है। अगर जातक के जन्म के समय में उसका चंद्रमा कर्क राशि में हो या फिर उसके लग्न में चंद्रमा हो, इसके साथ साथ बाकी जो जल तत्व की दोनों राशियां हैं, मीन और वृश्चिक, उसमें पाप ग्रह हों, तो इस कंडीशन में भी, इस सूरत में भी जातक अल्पायु में ही शरीर छोड़ देता है। अगर इसके ठीक विपरीत देखा जाए, अगर जातक के लग्न में चंद्रमा बैठा है या जातक का चंद्रमा कर्क राशि में है, चाहे किसी भी हाउस में है, और पहले भाव से लेकर के 7वें भाव तक केवल शुभ ग्रह बैठे हैं और सारे पाप ग्रह 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव के बीच में इकट्ठे हो गए हैं, तो ऐसा जातक शुरू से ही बहुत भाग्यशाली होता है। उसकी आयु भी लंबी होती है। जीवन के शुरुआती दौर में उसकी जो यादें होती हैं, उसके जो अनुभव होते हैं, वो मीठे होते हैं, जिनको वह जीवन भर संजो कर चलता है। हर एक व्यक्ति शुरू में उसका सहयोग करता है, लेकिन जब सेकंड हाफ का पीरियड शुरू हो जाता है तो पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण उसके जीवन में तरह तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं और वे समस्याएं इर्रेपरेबल होती हैं, अर्थात उनका समाधान नहीं होता है। इस वजह से या तो जातक टूट जाता है, हार जाता है, या नहीं तो उनके साथ एडजस्ट कर लेता है, तो फिर जीना सीख जाता है। लेकिन ये बात नवम भाव तक है, अर्थात सप्तम से नवम भाव के बीच में सारे पाप ग्रह हों तो, क्योंकि जातक अचानक से आराम की दुनिया से निकल के संघर्षों की दुनिया में आ पड़ता है। लेकिन अगर पाप ग्रह नवम भाव से लेकर के 12वें भाव के बीच में है, तो ऐसे ग्रह यानी कि पाप ग्रह जातक के अंदर में उसकी टफनेस को बढ़ाने के लिए वहां पे आते हैं, मतलब स्ट्रगल करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आते हैं। इसीलिए वहां पे उनका प्लेसमेंट हालांकि स्ट्रगल को देने वाला है, लेकिन अशुभ नहीं है, क्योंकि इससे जातक न तो मरेगा, न टूटेगा, न हारेगा, बल्कि उसके जीतने की इच्छा बढ़ जाएगी और वो संघर्ष करना, लड़ना सीख जाएगा। ध्यान दीजिए कि मैंने आपको जितने भी योग बताए, इनमें अगर लग्न में चंद्रमा नहीं है या जातक की कर्क राशि नहीं है या वृश्चिक राशि नहीं है, तो यह योग उस पर कम असर करेगा। अब सवाल उठता है कि चंद्रमा पर या कर्क राशि पर या वृश्चिक राशि पर इस योग का इतना बुरा असर क्यों पड़ता है? तो स्पष्ट सी बात है, चंद्रमा पाप प्रभावों और अच्छे प्रभावों के लिए ग्रहणशील है, और बाकी की जो दो राशियां मैंने आपको बताई कि कर्क और वृश्चिक, ये राशियां भी जल तत्व में प्रभावित होने के कारण प्रभावों के प्रति फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस और इमोशंस के लिए उनको लेकर के ज्यादा ओपन है। जैसे आप किसी जल तत्व के व्यक्ति को कहेंगे कि तुम काफी बीमार दिख रहे हो, तो कहीं पर सच में बीमार न पड़ जाए,
आप उससे मजाक में भी कहेंगे कि अब हमारी दोस्ती खत्म, तो वो बीमार पड़ जाएगा और वो सदमे में चला जाएगा, ट्रॉमा में चला जाएगा, अपनी जान भी ले सकता है। और अग्नि तत्व की राशियों के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। समूची दुनिया भी मिलकर के अगर अग्नि तत्व की राशि को छोड़ देगी तो उसे बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए जिनका लग्न सिंह राशि का हो या लग्न स्थान में सूर्य पड़ गया हो और उनके हॉरोस्कोप के पूर्वार्ध में सभी अशुभ ग्रह बैठे हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके बिगिनिंग में स्ट्रगल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, वो सर्वाइवल के लिए ज्यादा फिट होते हैं। और जल तत्व की राशियां मतलब एक तरह से उस फूल के पौधे के समान है जो एक तो सारे क्लाइमेट्स में खिलेगा नहीं, उसके बाद उसको विशेष खाद, विशेष तरह की मिट्टी और विशेष तरह की सुरक्षा चाहिए। और अगर आप उस पर पाबंदियां थोपते हैं या कहते हैं कि मैं इस महीने तो तुम्हें बाड़ा देता हूं लेकिन अगले महीने से बाड़ा कम होता चला जाएगा, तो वह अगले महीने का इंतजार नहीं करेगा, वह इसी महीने में सूख करके मर जाएगा। या अगर नहीं मरा तो अगले महीने तक आप उसको जिंदा भी नहीं कर सकेंगे। तो अब रह गई बात वायु तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियों की, तो वायु तत्व वालों के साथ एक खूबी पाई जाती है, वो ये कि वो जल्दी जल्दी स्थान बदलते हैं। जैसे मिथुन राशि को ले लीजिए, तो मिथुन राशि के जातक के साथ कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो वह अपने दोस्तों के बीच में समय काट के सोसाइटी में, समाज में, क्लब में, किसी ऐसी एक्टिविटी में चला जाएगा और उसका जो गम है या उसका जो शोक है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के वो ज्यादा सोचेगा नहीं, न कहीं किसी को ज्यादा बताएगा। तो इस वजह से उसका जो भावनात्मक तंत्र है वो ज्यादा स्वस्थ होता है। और जल तत्वों की राशियों का चाहे कर्क हो, चाहे मीन हो या वृश्चिक हो, इतना मजबूत नहीं होता है, इतना सहन करने के लायक नहीं होता है। और पृथ्वी तत्व की राशियां सुख और दुख दोनों को एक्सेप्ट कर लेती हैं, झेलने में ज्यादा मजबूत होती हैं। हाँ, एक खूबी इनमें होती कि बहुत ज्यादा धन आ जाए, बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, तो पृथ्वी तत्व की राशियां दिखावा नहीं करती हैं, मतलब लोगों को बताते नहीं चलती। और न ही उनके जीवन में कोई फेल्योर आ जाए, कोई स्कीम फेल कर जाए, कोई प्लान पूरा न हो, तो भी ऐसा नहीं है कि आप उनके मुंह से उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ सुन पाएंगे या उनके घर के अंदरूनी हालात के बारे में कोई जायजा ले पाएंगे। ये पृथ्वी तत्व से बहुत मुश्किल है। हाँ, अब ये अलग बात है कि इंसान के लाइफ में उसकी उम्र का कुछ असर होता है। और कभी कभी जब लोग बच्चे जैसे होते हैं या बाल स्वभाव के होते हैं तो अपने घर की बातें बाहर सुना देते हैं, अपने घर के हालातों को भी। या फिर ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति बहुत बुरा हो गया तो उसका सेल्फ कंट्रोल कम हो गया है, वो जिंदगी के झंझावातों को झेलते झेलते अब बूढ़ा भी हो गया है, तो अब उसका जो अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो खत्म हो गया है। या फिर किसी का मनोबल कमजोर है जो थोड़ा सा ही सही लेकिन विक्षिप्त है, थोड़ा सा ही सही लेकिन पागल है। और पागलपन का ये मतलब नहीं कि वो जैसे कि अपने कपड़े फाड़ देने वाला पागल है या दूसरों के ऊपर कोई सामान पटक देगा या घर की चीजों में आग लगा देगा, ऐसा पागल नहीं होता है। पागलपन का एक हल्का सा एक्सप्रेशन वहां भी देखने को मिलता है जब जातक बाजार गया था किसी काम करने से और मंदिर में जाके बैठ जाए, या मंदिर जाने को निकला था तो फील्ड घूमने के लिए निकल जाए, या कोई अच्छा काम करने आया था कोई और दूसरा अनुत्पादक काम करने लग जाए, और जब घर लौटे तो उससे लोग पूछे कि तुमने अपना काम किया, तो बोले कि नहीं मैं तो भूल गया। तो ये एक तरह से कहा जाता है, कुछ लोग ऐसे लौकिक भाषा में कहते हैं स्क्रू नट ढीला होना, लेकिन ये दरअसल में ढिलाई है, शिथिलता है, अभ्यास की कमी है। लेकिन लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो इतने अलग अलग शब्दों से, उनके लिए तो पागल मतलब पागल। और इस कंडीशन में बहुत सारे रिलेशंस में जब लोगों के धैर्य की परीक्षा चुक जाती है, अर्थात आप परीक्षा लेते जाइए, भार बढ़ाते जाइए, तो मुझे तो लगता है कि 100 में से 100 लोग इस एग्जाम में फेल ही कर जाएंगे। एक दिन या तो वो बिफर जाएंगे या नाराज हो जाएंगे या हाथ खड़े कर लेंगे। तो यही है अलग अलग राशियों का असर, अर्थात अलग अलग राशियों पर असर पाप ग्रहों का और शुभ ग्रहों का।
तो जो व्यक्ति किसी की बात नहीं झेल सकता है, वो व्यक्ति जीवन की समस्याओं को झेल पाएगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जो व्यक्ति जिंदगी की समस्याओं को नहीं झेल पाता है, वो तो किसी की बात को भी नहीं ही झेल पाएगा। और जो किसी की बात से बीमार पड़ जाता है, ऐसा व्यक्ति अगर उसके जीवन में मेसी कंडीशन आ जाए, सब कुछ गार्बेज, पोल्यूशन, नॉइज, हार्ड लेबर, इस तरह की कंडीशन आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति वहां सरवाइव कर जाएगा क्या? इस सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछिए। और अगर आपका कोई परिवार का मेंबर, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है, अगर उसकी मानसिक कंडीशन इस तरह की है कि उसके जल तत्व की राशियां उसको प्रभावित करती हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि उसे आप कोई क्रिएटिव काम दे करके बैठा दीजिए। अगर नहीं बैठा सकते हैं तो कड़े और बुरे शब्द मत बोलिए। आप इस बात को जानते हैं कि एक पालतू कुत्ते को भी जब ये एहसास हो जाता है कि मेरा मालिक मुझे छोड़ के चला गया, छोड़ देगा, तो वो व्याकुल हो जाता है। जानवर भी अपनेपन और परायेपन की भावना को जानते हैं। विशेष मैं यही कहूंगा, आप जहां पर भी हैं, जिस परिवार में भी हैं, सबको अपना बना के रखें, किसी को डिजल्ट न करें, किसी को छोड़ न दें, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें, और उसके हिसाब से उसको समझें। हो सकता है कि वो अपनी राशि के हिसाब से बहुत फास्ट काम करने वाला होगा या बहुत स्लो काम करने वाला होगा, लेकिन एक ऐसा तो समय आता है कि हर पौधे को बाड़ा दिए जाने की जरूरत होती है, पानी दिए जाने की जरूरत होती है, खाद दिए जाने की जरूरत होती है। और अगर हम सभी पौधों को एक ही खाद देंगे और सभी पौधों को एक ही क्लाइमेट में रख देंगे, तो ठंड वाले पौधे तो थोड़ी सी गर्मी में ही सूख जाएंगे, बल्कि उगेंगे ही नहीं, बढ़ेंगे ही नहीं, एक भी इंच नहीं बढ़ेंगे। और आप कहेंगे इनमें फल क्यों नहीं आ रहा है, फूल क्यों नहीं आ रहे हैं, 8 महीने तो हो गए पानी देते देते, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। सभी अग्नि तत्वों के जैसे नहीं है, सभी पृथ्वी तत्व के जैसे नहीं है, सभी वायु तत्व के जैसे नहीं है। तो अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ दयालु रहें, दोस्तों, परिवारों, पड़ोसियों का, और जो अनाथ हैं, जो वृद्ध हैं, जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं, या बाकी सब आप समझदार हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।